गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम। आज गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक ले रहे हैं और अब ये जितने श्लोक आ रहे हैं अभी तक मृत्यु के विषय में आए थे, अब ये श्लोक जितने भी आ रहे हैं ये टाइम के बारे में आ रहे हैं, समय के बारे में आ रहे हैं। आ ब्रह्म भुवनान् लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेयः पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनात्, इसका मतलब है कि ब्रह्म लोक पर्यंत, लोका यानी सभी लोक, पुनरावर्तिन यानी जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना ही पड़ता है, माम यानी मुझको, उपेत यानी प्राप्त होकर, तू यानी परंतु, कौन्ते यानी है कुंती पुत्र अर्जुन, पुनर्जन्म यानी पुनः जन्म, न यानी नहीं, विद्यते यानी होता। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात उनको प्राप्त होकर भी पीछे संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सभी ब्रह्मादि के जो लोक हैं वो काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार, एकमात्र अधिष्ठान, एकमात्र धारण करता और इस करके एकमात्र मालिक स्वामी होने के साथ ही चूंकि सारा जगत उन्हीं का है, इसलिए जो उनसे प्रेम करने वाली जीवात्माएं हैं, ऐसे जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए वो संसार में अवतार और सद्गुरुओं के रूप में आते हैं। और जहां जहां भी इस गीता में भगवान ने कहा है मामुपेत्या मेरे लिए, वहां वहां आप ये समझना कि भगवान ने ये कहा है कि सद्गुरु के शरण में आपको जाना है। भगवान से प्रेम करने का मतलब है सद्गुरु से प्रेम करना है। भगवान को की सेवा करने से मतलब है सद्गुरु की सेवा करना है। भगवान की पूजा करने से मतलब है आपको सद्गुरु की पूजा करना है, क्योंकि सद्गुरु ही साक्षात परमात्मा के रूप में भगवान ने आपके सामने भेजा है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनान् लोका, जितने भी 16 भुवन हैं, 8 नीचे के और 8 पृथ्वी के ऊपर के, उन सारे भुवनों में अगर आपका जाना आना हो जाए तो भी आपको पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा।
यदि आप इतनी सारी तपस्या तब कुछ भी कर लें, दान व्रत यज्ञ जो भी आपको करना है, जो भी आप इतना आपकी दोस्ती हो जाए स्वर्ग आदि के देवताओं से, पाताल अतल वितल सुतल तलातल जितना भी लोक है ये नीचे हैं, पृथ्वी के नीचे हैं। पाताल है, फिर सुतल है, फिर वितल है, फिर अतल है, फिर तलातल है। और हर लोक के लोग अलग ढंग के हैं। पाताल लोक के लोग अलग ढंग के हैं, वितल के अलग हैं, सुतल के अलग हैं, तलातल के अलग हैं। और ऊपर के जो लोक हैं वो लोक अलग है। गंधर्व लोक है, पितर लोक है, नाग लोक है। नाग लोक नीचे आएगा। गंधर्व लोक है, पितर लोक है, किन्नर लोक है, स्वर्ग लोक है, और सिद्ध लोक है, और गुरु लोक है, और इसके बाद जो है ब्रह्म लोक है। और इसके बाद में फिर सनातन परब्रह्म परमात्मा का लोक, जिसको वैकुंठ कहते हैं, उसके कई नाम हैं, आत्मलोक भी कहते हैं उसको। तो इन सब लोकों के बीच में एक ध्रुव लोक है, जो वहां से सारी यात्रा होती है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। लेकिन इसका अर्थ कुछ बाहर का नहीं है, अंदर का अर्थ कुछ अलग है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो जाओ और इतना भी बड़ा तुमको प्रकृति का रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाए, तुम मिट्टी को सोना बना दो, सोने को मिट्टी बना दो, तुम जो है मनुष्यों में जीवन डाल दो, मरे हुओं को जिंदा कर दो भले से, तुम मृत संजीवनी विद्या सीख जाओ, तुम परकाया प्रवेश सीख जाओ, तुम अंतर ध्यान होना सीख जाओ, तुम जो कुछ भी जितना भी विद्या है सब कुछ भी सीख जाओ, और तुम उड़कर जो है ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच जाओ, जिस ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का, मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का, सबका निर्माण किया है, वो ब्रह्मा जी तक भी तुम पहुंच जाओ, तो भी तुम अगर वहां तुमको रहने को जगह भी मिल जाए, कॉटेज भी मिल जाए तुमको, वहां पर तुमको चेक इन भी कर लो, वहां तुम वो होटल ही है और क्या, ऐसे लोग तो वहां रहने भी लग जाओ, लेकिन वहां से भी तुमको एक निश्चित समय आने के बाद वहां से धक्का दे दिया जाएगा और आपको पृथ्वी पे आके जन्म लेना होगा। अब भगवान का एक कहने का मतलब यह है कि बिना आत्म साक्षात्कार के किसी भी आदमी की जन्म और मरण से मुक्ति नहीं होती। यह है भगवान का कहने का मतलब। आ ब्रह्म भुवनान लोका, पृथ्वी से लेके जितने भी लोक हैं, ब्रह्म लोक को सबसे ऊपर वाला लोक माना गया है। वहां से ब्रह्म लोक में से भी आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो। और जितनी भी कथा कहानी तुम सुन लो, और जितने भी तुम जो है व्रत उपवास कर लो, और जितने भी तुम यज्ञ वज्ञ कर लो ना, जितना भी तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन करने से परमात्मा मिलने वाला है नहीं। क्योंकि करने से संसार होता है और होने से परमात्मा मिलता है। एक एक शब्द बहुत कीमती है। जरूरी नहीं है कि एक एक घंटा आधा घंटा ही बोला जाए, लेकिन कभी 2 शब्द भी बोल दिया जाए और किसी के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसका आत्म जागरण हो सकता है। इसलिए आब्रह्म लो भुवनान लोका, जितने भी भुवन हैं, और भुवन कुछ जैसे कि प्रांत मिलके, प्रोविंस मिलके एक राष्ट्र बनता है, ऐसे कुछ भुवन बन के एक लोक बनता है। तो ये भुवन और ये लोक भी ऐसे हैं कि जहां पर आपका जाना होगा, लेकिन आप जीवात्मा के रूप में ही जाओगे वहां।
हमारे यहाँ पहले तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो सशरीर स्वर्ग लोक तक चले जाते थे। अब उसमें से युधिष्ठिर भी एक है, अर्जुन भी स्वर्ग में गया हुआ है, और हमारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो सभी लोगों का भ्रमण भी करते रहते हैं। देखो नारद जी को, देखो देखो, हमारी बात मानो या ना मानो, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये जो ब्रह्म ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, इनकी मौजूदगी है। ये अनंत अनंत काल से अनंत अनंत काल तक हैं, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, ये भगवान के खास लोग हैं। ये भगवान के भक्तों को ढूंढते रहते हैं और उन भगवान के भक्तों को परमात्मा की ओर जाने के लिए मदद करते रहते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। इसके उदाहरणों में ध्रुव है, प्रहलाद है, इसके कई उदाहरण हैं। और भी दूसरे लोग हैं जिनको कि नारद जी ने और जिनको कि ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म शरीर में आकर और इनको रास्ता दिखाया है कि भैया ऐसा करो, है ना। और एक बात पक्की है, यदि तुम परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हो, तुम परमात्मा को अपना सबसे बड़ा प्रेमी मानते हो, भगवान के अलावा दुनिया में किसी को भी नहीं समझते कुछ भी, तो भगवान कैसे भी करके तुम्हारी मदद जरूरी करेगा। जैसे माँ खुद भूखा रह जाती है लेकिन अपने बच्चे के लिए कुछ भी करके भोजन कराती है, माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती है, ऐसे भगवान अपनी माँ है। तुम उनको पाने के लिए अगर तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम है तो भगवान तुम्हारी सारी व्यवस्था उन तक आने के लिए करते हैं। जैसे कभी कोई बड़ा व्यक्ति किसी आदमी को बुलाता है, जैसे किसी को नोबेल प्राइज दी जाती है, तो उसकी पूरी यात्रा की व्यवस्था, जहाँ पुरस्कार मिलता है वहां तक आने और वहां से जाने की व्यवस्था पूरा पुरस्कार देने वाला करता है। जैसे हमारा प्रवचन कहीं कोई रखता है तो वो आने जाने की पूरी व्यवस्था करता है, ठहरने खाने रहने की सब अच्छी। तो जो भगवान, जब संसारी लोग इतनी फिक्र करते हैं तो भगवान क्यों नहीं करेंगे तुम्हारी फिक्र। इसलिए जो भगवान का सच्चा भक्त है या परमात्मा की ओर जाने वाला आदमी है, वो फिक्र उसको नहीं करना चाहिए। यदि वो फिक्र कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कच्चा आदमी है, अभी भगवान का पक्का भक्त नहीं है, वो पक्का जिज्ञासु नहीं है वो। तो भगवान कहते हैं कि आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, तू चक्कर में मत पड़ जाना, किसी के लव लालच में मत आ जाना। कोई आया नाग देव लोग का कोई आया, हम चलो तुमको नागमणि दे देंगे, ना तुम इसका सोना उगल देगी, ना तुम पृथ्वी पे ऐसे करना, ना तुम्हारे मकान बनाना, ना यूं करना, ना स्त्रियों से शादी करना, ना खूब मजे करना, के नाच गाने देखना के और आराम से जो है जितने ऐश हैं वो करना। तो इस प्रकार से तरह तरह के लोगों के जो लोग होते हैं वो तरह तरह की सुविधाएं आपको भले ही दे सकते हैं, लेकिन वो आपको जन्म और मरण से छुटकारा नहीं दे सकते। केवल सदगुरु भगवान ही आपको जन्म और मरण से छुटकारा दे सकते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान आगे कि माम उपेत्य तू कौन तेया। हे अर्जुन, माम उपेत्य मतलब मेरा स्वरूप जानकर, अपने आत्म साक्षात्कार करके, अपने अंदर मौजूद आत्मा को जानकर, हे कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, तू अगर आत्मा को जान लेगा तो फिर तेरा पुनर्जन्म न विद्यते, फिर तेरा संसार में जन्म नहीं होगा, आवागमन से तू छूट जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे अंदर वाले परमात्मा की बात क्यों करते हो, बाहर भी कर लो। अरे बाहर पर परमात्मा तुम्हारे बाप नहीं जान सकते, बाहर के परमात्मा को तुम कैसे जानोगे। जाओ मंदिरों में दर्शन करो, तीर्थों में जाओ, नाक रगड़ो, क्योंकि जब ज्ञानी आए तो तुमने ज्ञानियों का अनादर किया, अपमान किया, उनको सताया, उसका फल तुम भोग रहे हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर के अंदर से तुम अंधे हो गए हो और बाहर की तरफ तुम खूब देख रहे हो। तो तुम बाहर की तरफ देखो, जैसे किसी के आदमी की आंख फूट गई हो और बाहर टार्च जलाता फिर रहा हो और तुझसे कुछ
होने वाला नहीं है, क्योंकि आंख तो फूटी हुई है, बाहर टार्च जलाने से क्या तू देख लेगा क्या? टार्च जलाने से 1000 टार्च जला ले। इसलिए जो आदमी अपने आत्मा को नहीं जान सकता, वो आदमी चाहे पूरे संसार के विभिन्न लोकों में जा जाके और समस्त देवी देवताओं के चरणों में नाक रिगड़ाए, इंद्र, बृहस्पति, वरुण, कुबेर, यम, कहीं भी चला जाए, यम लोग चला जाए, कुबेर के पास चला जाए, बृहस्पति जी के पास चला जाए, इंद्र के पास चला जाए, लेकिन उसको कभी जन्म और मरण से मुक्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती उसकी। पक्की बात समझ लेना। बात बुरी लगे लगे, और मेरी बात को अहंकार में मत लेना, क्योंकि मैं जो सत्य वही आपसे ठोक कर कहूंगा, बजा के कहूंगा, डंके की चोट पे कहूंगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन बिना मुझे जाने है कुंती पुत्र अर्जुन, पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुझे जान लेता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, फिर कभी आता नहीं है, फिर कभी नहीं आता। इसलिए प्यारे मित्रों, इस सूत्र को संक्षेप में लेकिन अच्छी तरह से समझ लेना। बिना आत्म साक्षात्कार किए तुम्हारा पुनर्जन्म से छुटकारा होगा नहीं, और अगर तुम जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे तो तुम जितनी आज तुम मेरी बात सुनने के लिए योग्य उतने भी नहीं रहोगे। अब कुत्ता को क्या प्रवचन देंगे? कुत्ता क्या समझ जाएगा? गधे को क्या प्रवचन देंगे? गधा क्या समझ जाएगा? उल्लू को क्या प्रकाश दिखाएंगे? उल्लू तो आंखें बंद कर लेगा प्रकाश देख के। ऐसा क्यों होता है कि केवल मनुष्य के जन्म में ही अवसर क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है कि जब कुत्ता, गधा, बिल्ली, सुअर, तोता सब बनते हो ना, और फिर तुम अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करते हो, हे प्रभु एक बार मनुष्य का जन्म दे दो तो मैं मुक्त होने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम मनुष्य का जन्म प्राप्त होने के बाद तुम्हारी स्थिति कुत्ता बिल्ली से भी खराब हो जाती है। चुटकुला याद आ गया। ब्रह्मा जी ने कुत्ते को 30 साल की आयु दी, गधे को भी 30 साल की आयु दी, बंदर को भी 30 साल की आयु दी, और मनुष्य को भी 30 साल की आयु दी। अब जो है मनुष्य ने कहा कि प्रभु ये 30 साल में मेरा क्या होगा, कुछ बढ़ाओ। तो कुत्ते ने कहा भगवान मैं 30 साल नहीं जीना चाहता हूं, मेरी तो 15 साल आयु कर दो, मेरे 15 साल जो है इसको मनुष्य को दे दो। बंदर ने कहा भगवान मैं 30 साल जी के क्या करूंगा, मेरी भी आयु 15 साल इसको दे दो। गधे ने कहा भगवान मैं भी क्या करूंगा इतना लंबा जी के, मेरी भी 15 वर्ष की आयु इसको दे दो, मनुष्य को दे दो, ये बहुत आयु की लालत है। तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु हो गई, उनकी 15 हो गई। इसलिए मनुष्य में कुत्ते, बंदर और गधे के सब लक्षण आयु के समय आप देख लेते हो, है ना। वो छोटा बच्चा होता है तो भूख और अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए कुत्ते की तरह जीभ लपलपाता है, भोजन की बड़ी इच्छा रहती है, कुत्ता भोजन के लिए बड़ा माना जाता है। जब वो बड़ा होता है, शादी हो जाती है, तो घर गृहस्थी का वजन गधे की तरह लाद के घूमता है, कुछ बोल नहीं सकता, जो भी कुछ काम घर गृहस्थी के होते हैं उसको करना ही पड़ते हैं, है ना। ऐसे करके वो जब बूढ़ा हो जाता है तो ऐसे जैसे बंदर का मुंह देखो, ऐसा बंदर जैसा उसका मुंह हो जाता है आदमी का। तो प्यारे मित्रों, ये जितने भी जो है ना, तुम्हारे जितना भी कुछ उपाय कर लो, परमात्मा के साक्षात्कार के बगैर तुम्हारे ये दुखों का नाश होने वाला है नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
ये सब समय से बंधे हुए हैं, ब्रह्मा तक ये सब समय से बंधे हैं, लेकिन मैं समय से बंधा नहीं हूं। भगवान सद्गुरु आत्म रूप में जो मौजूद सच्चिदानंद परमात्मा है, वो टाइम बियॉन्ड है, समय के बाहर है, कालातीत है, वो समय से बंधे नहीं है। समय से बंधे नहीं होने के कारण वो असीमित है, और ये सीमित और अनित्य है। सीमित यानी लिमिटेड एंड जिसका एंड आता है, अंत आता है, वो है। तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि एक बात मुझे याद आती है कि कठोपनिषद में नचिकेता ने और यमराज ने कब कहा कि तुम चाहे जो बनना चाहो मैं बना सकता हूं, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार मत मांगो। तो नचिकेता ने ब्रह्मा बनना भी अस्वीकार कर दिया कि मैं ब्रह्मा नहीं बनना चाहता हूं। आगे आपको समझ में आएगा इसका कारण, क्योंकि आत्म साक्षात्कार और स्वरूप के ज्ञान के सामने ब्रह्मा का पद भी तुच्छ है, त्याज्य है। ब्रह्मा बनना भी कोई काम का नहीं है। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो ब्रह्मा को भी मरना ही पड़ता है, ब्रह्मा भी मरता है ना। इसलिए भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद श्री कृष्ण अपने ही श्रीमुख से कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग जो है ना वो पुनरावर्ती हैं और जन्म मरण धर्मा है ना। आज तक प्यारे बच्चों करोड़ों तो इंद्र हो गए और लाखों ब्रह्मा होकर मर गए इस सृष्टि में, और पृथ्वी पर कितनी बार 84 लाख योनियों में वो इंद्र और ब्रह्मा भटक भटक कर मरे। परंतु जीवन का रहस्य जो आत्म साक्षात्कार है, उसको पाने के लिए अगर कोई सबसे श्रेष्ठ जन्म है तो मनुष्य का जन्म है। अब तुम बात करते हो मेरे से, गुरुजी इतनी परेशानी आ रही है, मेरे को ये दिक्कत है, किसी को पैसा कौड़ी की परेशानी है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे परेशान कर रहे हैं, किसी का पति गोदा गोद कर रहा है, किसी की पत्नी गोदा गोद कर रही है, परेशान कर रही है। ऐसी छोटी छोटी बातें यार तुम मेरे पास लेकर आते हो। तुम्हें अपना गौरव नहीं मालूम कि तुम कौन सी सर्वोच्च साधना में आ गए हो कि जिससे ब्रह्मा का बाप भी नहीं जानता, उस साधना को वो भी नहीं कर सकता, वो भी तुम कर रहे हो। तो तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने उस भाग्य को तो नहीं सराहते हो। 1 करोड़ का चेक तुमको दे दिया गया है और तुम्हारे हाथ में से 1 रुपए का सिक्का कहीं नाली में गिर गया है, तो करोड़ रुपए के चेक की खुशी नहीं मनाते हो। 1 रुपए का सिक्का नाली में गिर गया, उसका दुख मना के नाली में हाथ डालते हुए घूम रहे हो, है ना। इसलिए पागलपन छोड़ दो, आज के बाद छोड़ दो ये पागलपन और ये साक्षी का ध्यान करो। इस ध्यान को करने से तुम वो प्राप्त करोगे जो इंद्र और ब्रह्मा भी प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा और ये सब लोग इसी आवागमन की चक्की में पिसते रहेंगे। इसलिए प्यारे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे शिष्यों, मेरे प्रेमियों, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम किसी सदगुरु के सानिध्य में, उसके संपर्क में आ गए हो। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। हाँ, अंत में ये इस श्लोक के अंत में इतना जरूर कह देते हैं कि ये जो प्रवचन है ये YouTube पे डाला जाएगा। आप सभी लोग इस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक संख्या में, और इसके अधिक से अधिक संख्या में देखने वाले होंगे